उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और नेता प्रतिपक्ष की तरफ से जो एक स्कीम हमारी गारंटी जो 1500 रुपये महिलाओं को देने की थी, उसको लेकर लगातार जो है भाजपा और नेता प्रतिपक्ष जो है लोगों को गुमराह करने लगे हैं। अब क्योंकि मामला अब महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ है, उनके सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है, और जब अब लोगों को मालूम हो गया है कि ये जो है भाजपा का एक षड्यंत्र था जिसके तहत जो है लोगों को गुमराह कर रहे थे, तो अब जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया कि इन्होंने इस 1500 रुपये वाली जो गारंटी है उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, जो कि बिल्कुल जो है झूठ है। जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपने दल बल के साथ हमारा जो हिमाचल प्रदेश का मुख्य चुनाव अधिकारी है उनके दफ्तर में गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने ज्ञापन दिया और गुहार लगाई कि ये जो 1500 रुपये की जो स्कीम महिलाओं के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने, जिसका नाम इंदिरा प्यारी बहन योजना है, उसको जो है रोक लगाई जाए। और उस संदर्भ में मैं एक जो उस समय जब जयराम जी और भाजपा विधायक दल के इसमें पूरे जो है सदस्य गए थे, वो फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये फ़ोटो में आप देखिए कि जयराम ठाकुर हैं, इनके वरिष्ठ नेतागण हैं और जो विधायकगण हैं, ये सब जो है चीफ जो हमारा इलेक्टोरल ऑफिसर है हिमाचल का मिस्टर गर्ग, उनके ऑफिस में जाकर 1500 रुपये के लिए जो स्कीम शुरू की गई थी कांग्रेस की, और जो लोगों को मिलना भी शुरू हुआ, जो महिलाओं को जो है इसके आवेदन करने की जो है शुरुआत भी हो गई थी और पैसे खातों में भी पहुंच गया था, तो इसको रोकने के लिए इन्होंने पुरजोर कोशिश की। बाद में आपको याद है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हम लोग गए और हमने भी जो है चुनाव आयोग से निवेदन किया कि हमारा जो ये स्कीम है 16 मार्च से पहले का है। पहले ये जो स्कीम है, अगर आप याद करेंगे तो 15 अप्रैल जब हिमाचल दिवस होता है, उस समय माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है हमारे जो जनजातीय क्षेत्र जो दूर दराज का इलाका है काजा में, वहाँ पर 15 जो है अप्रैल के दिन, हिमाचल दिवस के दिन, इस योजना की उन्होंने शुरुआत की। और वो जो है प्रथम चरण में स्पीति की सभी महिलाओं को जो है इस स्कीम के अंतर्गत लाया गया, और बाद में जो है फरवरी के फर्स्ट वीक में उसमें फिर नोटिफाई किया, और इस स्कीम को पूरे हिमाचल प्रदेश की जितने भी पात्र महिलाएं हैं उनके लिए ये जो स्कीम है ये लागू की गई। और चुनाव के जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले करीब जो है 48,000 महिलाओं ने इसका आवेदन किया, और वो आवेदन लगातार जो है जारी था, परंतु उसको रोकने के लिए ये जयराम ठाकुर और भाजपा के जो विधायक दल के सदस्य जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास गए और उसको रोकने का जो है ना ये जो कोशिश की। परंतु हम चुनाव आयोग का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने इस सारे मुद्दे के ऊपर विचार विमर्श किया और जो नोटिफिकेशंस भरे और जो स्कीम है उसकी पूरी हिमाचल सरकार से जानकारी ली, और जब तथ्य उनके सामने आए तो उन्होंने कहा कि ठीक है कि ये जो है पहले का चला हुआ स्कीम है, और हम जो है आवेदन जो है जो पात्र महिलाएं हैं उनसे हम ले सकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं जो है ये कहना चाहता हूँ कि अब जो है जयराम जी को मातृशक्ति का श्राप का डर सता रहा है, इसलिए वो अब बैकफुट हो गए हैं। अब कह रहे हैं कि मैंने कोई बाढ़ नहीं लगाई है। अब उनको जो है मातृशक्ति का जो श्राप है उसका डर लग रहा है। तो इसलिए अब ये जानना ज़रूरी है कि ये भाजपा जो है हर मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने लगे हुए। अगर आप देखेंगे तो राजनीति का स्तर जो आज भाजपा ने और ख़ासकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है वो वाकई चिंता का विषय है। आजकल प्रधानमंत्री जी देश की ज्वलंत समस्याओं के बारे में इस चुनाव में बात नहीं कर रहे हैं।
चुनाव में बात क्या कर रहे हैं कि भाई किस तरह से जो है हमारा कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में जो है उसको जो है तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, लोगों को जो है गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो इतना बढ़िया बना है कि अब उनको जो है जलन हो गई है। और दूसरी बात, अभी कल परसों तक देखे आप, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो है विरासत टैक्स था कोई, उसको जो है बंद कर दिया 85 में, क्योंकि उस समय के फलाने प्रधानमंत्री ने उस समय अपना जो है कोई इनहेरिट करना था, विरासत में कोई ज़मीन लेनी थी तो या कोई प्रॉपर्टी लेनी थी तो वो टैक्स से बचना चाहते थे। कितना झूठ ये बोल रहे हैं, कितना गुमराह इस देश के लोगों को कर रहे हैं। और ये एक प्रधानमंत्री जैसे घर में पद पर बैठे हुए व्यक्ति से आप उम्मीद नहीं कर सकते। सच्चाई यह है कि 85 तक एक जो है हमारा एस्टेट ड्यूटी टैक्स था, जो किसी के विरासत के समय जो भी उसको संपत्ति मिलता था उसके ऊपर जो है टैक्स लगता था। और ये टैक्स पूरे हिंदुस्तान में उस समय 85 में 20 करोड़ रुपए मात्र इकट्ठे होते थे, और उस 20 करोड़ को इकट्ठा करने के लिए कई 30-35 करोड़ रुपए खर्चा होता था। तो ये जो है एक कोई फ़ायदे का टैक्स नहीं था। इस बात को ध्यान में रख के उसको समाप्त कर दिया गया। वहीं पर 2015 में मोदी राज में जो एक संपत्ति कर था, वेल्थ टैक्स था, जिसमें जितनी ज़्यादा वेल्थ है उस हिसाब से टैक्स लगता था, उस टैक्स को इन्होंने समाप्त किया। और आप जान सकते हैं कि वेल्थ टैक्स को समाप्त करने से कितना सारा टैक्स हमारा जो है आज हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये वेल्थ टैक्स तो उसी को लगता है जिसके पास वेल्थ होगा, जिसके पास संपत्ति होगा। जैसे अदानी है, अंबानी है, बड़े बड़े जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं जो अरबों खरबोंपति है, उनको ये टैक्स से छूट दिया गया है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर, विपक्ष के नेता तो ये कह रहे हैं कि जब बजट सत्र रहा तो महिलाओं के जो 15 की गारंटी थी उसका प्रावधान नहीं किया गया बजट। उसके बाद जो है इसकी नोटिफिकेशन की गई तो जो बजट का प्रावधान वो नहीं किया, तो ये तो चुनावों को देखते हुए फैसला लिया है सरकार। बजट सेशन में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस स्कीम का पूरा हवाला दिया, और इसकी नोटिफिकेशन जैसे मैं बता रहा हूँ कि पहले मई के अंदर हुई, उसके बाद इसमें कुछ संशोधन करके फिर 2 फरवरी को हुआ, और फिर उसके बाद जो है उसमें फिर संशोधन करके 7 फरवरी को हुआ। तो ये सारा का सारा जो है एक नोटिफिकेशन एक नियम के तहत किया गया, जिसमें बजट का पूरा प्रावधान था। और अगर प्रावधान होने के कारण ही जो है आज स्पीति की महिलाओं के सभी के खाते में 15-15 हज़ार रुपये चले गए, महिलाओं को जो भी पात्र थे, और इसी तरह से जितने और पात्र व्यक्ति हैं सभी के लिए पैसा उपलब्ध है। तो इनको ये डर था कि इतनी बढ़िया स्कीम जो है आम महिलाओं तक पहुंचेगी, तो इसीलिए इन्होंने इसको रोकने का बरसक जो है प्रयास किया, जिसका मैंने फोटोग्राफ भी आपको दिखाया। तो भाजपा के करनी और कथनी में बहुत फर्क है। इलेक्शन कमीशन ने क्या ग्रांट किया है, क्या जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा, एप्लीकेशंस आएंगी, इसको थोड़ा क्लैरिफाई। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि आप जो प्रोसेस है उसको आप जारी रखिए, क्योंकि ये स्कीम जो है ऑलरेडी नोटिफाइड है। तो हमारे लिए जो एक रुकावट या बाढ़ जो जयराम जी कह रहे हैं लगाने की, इन्होंने जो बाढ़ लगाने की कोशिश की, उसको जो है इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना है। अब कोई भी महिला जो पात्र है वो अपना जो है आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ केवल ये है कि उनको जो पैसा जो है वो 4 जून के बाद मिलेगा।